हेलो एवरीवन। तो कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। ट्रांसफर रूमर्स आना शुरू हो चुके हैं बिकॉज ट्रांसफर विंडो ओपन होने वाली है अराउंड एक वीक के बाद। और रूमर्स आ रहे हैं अपने सेमेन्यो के साथ, और चाहे डेविड ऑस्टिन हो या फैब्रिजियो हो, दोनों ने ही कंफर्म किया है कि सेमेन्यो ज्वाइन करना चाहता है मैनचेस्टर सिटी। टॉप 6 क्लब्स इंटरेस्टेड हैं टू बाय दिस प्लेयर, चाहे चेल्सी हो, आर्सेनल हो, स्पर्स हो, यूनाइटेड हो, लिवरपूल हो, सारे क्लब्स इंटरेस्टेड हैं। और यूनाइटेड तो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन यूनाइटेड से ऊपर वो देख रहा है अपने आप को मैन सिटी में। और सेमेन्यो का कहना है कि उसे ट्रॉफी जीतनी है, और ट्रॉफी जीतने के लिए उसे मैन सिटी आना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर हमें कोई इस ट्रांसफर के लिए फाइट दे सकता है वो लिवरपूल हो सकती है। लेकिन एज पर लेटेस्ट न्यूज यही आ रही है कि सेमेन्यो की प्रायोरिटी मैनचेस्टर सिटी है। तो अब देखते हैं कि सेमेन्यो मैनचेस्टर सिटी आता है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, सेमेन्यो 25 इयर्स ओल्ड विंगर है, खेल सकता है ऑन बोथ साइड्स। ये चीज काफी अच्छी है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, चर्की की तरह बोथ फुटेड है, सो काफी डेंजरस है इन अटैक। और सेमेन्यो को बोर्नमथ ने 2023 में खरीदा था फ्रॉम ब्रिस्टल सिटी फॉर अराउंड 10 मिलियन यूरोस। और सेमेन्यो का रिलीज क्लॉज 65 मिलियन पाउंड्स है, जो हम ट्रिगर कर सकते हैं अंटिल 10th ऑफ जनवरी। अगर मैं सेमेन्यो के लिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू दूं तो मेरे हिसाब से हमें एक प्रॉपर विंगर चाहिए था। आई नो अपनी प्रायोरिटी विंगर लेना नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से हमारी सेकंड मोस्ट प्रायोरिटी साइनिंग है विंगर। और मेरे हिसाब से हमारे पास डोकू के अलावा कोई भी अच्छा प्रॉपर विंगर नहीं है। तो डोकू का बैकअप तो हो सकता है सेमेन्यो, इसके अलावा राइट साइड पे भी हम सेमेन्यो को खिला सकते हैं। बिकॉज हम देख रहे हैं कि ऑस्कर बॉब अच्छा नहीं लग रहा। एसीएल इंजरी के बाद अपनी शार्पनेस पूरी तरह गवा चुका है ऑस्कर बॉब, वेयर एज सेमेन्यो भी काफी ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। तो मेरे हिसाब से सेमेन्यो काफी अच्छी साइनिंग हो सकती है फॉर मैन सिटी। और ऊपर से सेमेन्यो होम ग्रोन प्लेयर है, प्रीमियर लीग प्रूवन है, गोल स्कोर करता है, असिस्ट प्रोवाइड करता है, काफी ज्यादा थ्रेटनिंग है। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ऑफ द बॉल काफी ज्यादा अच्छा है, प्रेसिंग काफी ज्यादा अच्छी करता है। तो काफी ज्यादा हार्डवर्किंग प्लेयर है, हमारे अटैक को फिजिकलिटी प्रोवाइड करेगा, एरियल ड्यूल्स में काफी ज्यादा अच्छा है। तो ये चीज मैन सिटी को हेल्प कर सकती है बिकॉज लॉन्ग बॉल्स के लिए सेमेन्यो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है। और ट्रांजिशंस में भी काफी अच्छे रन्स निकाल सकता है सेमेन्यो, जो चीज हमें एक प्लस पॉइंट दे सकती है इन ट्रांजिशंस। और अगर हम बिल्डअप भी करते हैं तब भी सेमेन्यो काफी ज्यादा डेंजरस हो सकता है, विड्थ होल्ड करके रख सकता है। और मेरे हिसाब से अगर हम स्टैट्स देखें तो चाहे बॉल रिकवरीज हो, चाहे सेकंड बॉल्स विन करना हो, इन दोनों में ही सेमेन्यो काफी ज्यादा अच्छा है, जो करंटली मेरे हिसाब से हमारे विंगर्स लैक करते हैं। लेकिन अगर एक कमी निकालनी हो सेमेन्यो में, वो होगी कि वो अच्छा क्रिएटर नहीं है। उसके शॉर्ट क्रिएटिंग एक्शंस हो या की पासिस हो, वो काफी ज्यादा लो हैं कंपेयर टू डोकू एंड सेमेन्यो। और इन स्टैट्स को देख के लगता है कि वो स्ट्रगल कर सकता है अगेंस्ट लो ब्लॉक टीम्स। लेकिन बोर्नमथ के अगेंस्ट लो ब्लॉक तो कोई टीम खेलती नहीं थी, तो हम ज्यादा मेरे हिसाब से जज नहीं कर पाएंगे। और मेरे हिसाब से ये ज्यादा वरी भी नहीं होगी मैन सिटी के लिए, बिकॉज अपने पास काफी ज्यादा क्रिएटर्स है। और हमें सेमेन्यो चाहिए होगा विंग्स में, जहां वो सेकंड बॉल्स विन करेगा, काफी अच्छी प्रेसिंग करेगा। और उसकी हाई प्रेसिंग की वजह से मैन सिटी जल्दी बॉल विन कर सकती है, और ये मैन सिटी को काफी हेल्प करेगा। चाहे इतना अच्छा क्रिएटर ना हो, लेकिन काफी अच्छे ओवरलैपिंग अंडरलैपिंग रन्स मारता है, और काफी ज्यादा कंफर्टेबल रहता है अगर बॉल कैरी करनी हो और 1v1 जाना हो विद डिफेंडर। सो नो डाउट सेमेन्यो अपना इंप्रूव करेगा फर्स्ट लाइन ऑफ मैन सिटी प्रेस ऑन टॉप, और ये चीज मैन सिटी को काफी ज्यादा हेल्प करेगी। और सेमेन्यो प्रेस तो करेगा, इसके अलावा ट्रैक बैक करके डिफेंस में भी हेल्प करेगा। और इसी वजह से सेमेन्यो ने लास्ट सीजन काफी बार फाइनल थर्ड में पोजीशन विन किया था, जो मेरे हिसाब से 1 पर 90 मिनट था, जो काफी ज्यादा है कंपेयर टू आर विंगर्स मार्मूश हो, डोकू हो, सेमेन्यो हो। तो मेरे हिसाब से अपने अटैक को इंप्रूव ही करेगा सेमेन्यो, और एक नया डिमेंशन देगा
अपने अटैक को। अब देखते हैं कि सेमेन्यो मैन सिटी आता है या नहीं, लेकिन प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है कि मैन सिटी ही ज्वाइन करेगा सेमेन्यो। और मेरे हिसाब से अगर सेमेन्यो मैन सिटी आता है तो शायद हम अपना कोई विंगर्स होल्ड करेंगे, और मेरे हिसाब से हम सेमेन्यो या ऑस्कर बॉब में से एक विंगर को सोल्ड कर सकते हैं इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो और इन अपकमिंग समर ट्रांसफर विंडो। तो अब देखते हैं कि कौन से प्लेयर को हम सेल करते हैं। न्यूज ये भी आ रही है कि क्या पता हम उमार मार्मुज को भी सेल कर दे, बिकॉज पेप उस पर ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहा और उसको एज ए हालैंड बैकअप ही देख रहा है सिर्फ, बिकॉज लेफ्ट साइड पे अपने पास डोकू है। और अगर हमने सेमेन्यो को भी साइन कर लिया तो मेरे को नहीं पता भाई उमार मार्मुज को हम अर्लिंग हालैंड की पोजीशन के अलावा और कहां खिलाएंगे, तो मुश्किल लग रहा है भाई। तो अब देखते हैं कि सेमेन्यो को मैन सिटी एंड पेप कैसे इंटीग्रेट करते हैं इन आर टीम अगर हम साइन करते हैं इस प्लेयर को। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग दिस प्लेयर, लेट मी नो इन कमेंट्स। और अगर मैं अपनी बताऊं, खुश हूं मैं कि हम सेमेन्यो को साइन कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमें एक प्रॉपर डिफेंसिव मिडफील्डर भी साइन करना पड़ेगा इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो अगर हम कंपीट करना चाहते हैं हर ट्रॉफी के लिए इन दिस सीजन। बिकॉज निको गोंजालेस पे काफी ज्यादा प्रेशर आ रहा है, हर गेम स्टार्ट कर रहा है, ऊपर से रॉड्री का पता नहीं है कि वो फुली फिट होकर वापस कब आएगा। तो अब देखते हैं कि क्या मैन सिटी नंबर 6 भी साइन करती है इन दिस ट्रांसफर विंडो या नहीं। मेरे हिसाब से हमें फॉरेस्ट के नंबर 6 एंडरसन के लिए जाना चाहिए इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो, और हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए डीएम साइन करना। और इसके अलावा अपने डिफेंडर नेथन आके से रिलेटेड भी न्यूज आ रही है कि बॉर्नमथ एंड क्रिस्टल पैलेस इंटरेस्टेड हैं टू बाय दिस प्लेयर इन दिस ट्रांसफर विंडो, या शायद लोन पे भी ले सकते हैं। तो अब देखते हैं कि नेथन आके मैन सिटी छोड़ के जाएगा इन दिस जनवरी ट्रांसफर विंडो या नहीं। मेरे हिसाब से अगर हम नेथन आके को सेल करते हैं तो शायद हम मार्क गेई के लिए जा सकते हैं। तो अब देखते हैं कि इस डील में क्या होता है। अगर मैं अपने अगले प्लेयर क्लाउडियो इचीवेरी की बात करूं तो इसे अपनी मैनेजमेंट ने, पेप ने बोला था कि जिरोना चले जा लोन पे, लेकिन इसको अपनी करनी थी, इसके मैनेजर को अपनी करनी थी, और उन्होंने चूज किया लेवरकुसन जाना। और लेवरकुसन में क्लाउडियो इचीवेरी को ना के बराबर गेम टाइम मिला और अब दोबारा मैन सिटी के पास आया, और मैन सिटी ने अब उसको फाइनली जिरोना भेज दिया है। तो मेरे हिसाब से जिरोना में क्लाउडियो इचीवेरी को अच्छा खासा गेम टाइम मिलेगा, जैसे अपने प्लेयर वीटर रईस को मिल रहा है। तो ये चीज काफी ज्यादा अच्छी है। होप करूंगा कि अगले 6 महीने क्लाउडियो इचीवेरी को अच्छा गेम टाइम मिलेगा और 6 महीने बाद इंप्रूव करके मैन सिटी वापस आएगा, क्योंकि मेरे हिसाब से क्लाउडियो इचीवेरी में काफी ज्यादा पोटेंशियल है। तो अब देखते हैं कि क्लाउडियो इचीवेरी जिरोना में कैसा परफॉर्म करता है। मैं होप करूंगा कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो भाई लोगों लाइक कर देना। तब तक भाई लोगों सपोर्ट करते रहिए इस ब्यूटीफुल क्लब को, इस ग्रेट क्लब को। कम ऑन सिटी।